Hello, bachcho. Let's see the question first. The question says that prove that an inductor offers an easy path to DC and a resistive path to AC. So इसमें सबसे पहले आपको समझना हो की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. की कंसेप्ट क्या है आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका एक्सएल. एक्सएल क्या होता है आपका? ओमेगा एल होता है और ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई एफ इंटू एल. देखो बच्चों, डीसी करंट ये एक्सेल होता है क्या बच्चों आपका? ये आपका बच्चों अपोजिशन होता है इन पाथ ऑफ करंट. अपोजिशन इन पाथ ऑफ करंट जो इंडक्टर आपका देता है, ठीक है ना? पोजीशन इन पाथ ऑफ करंट. तो अगर बच्चों अपोजिशन क्या होगा? कम होगा, मतलब अगर एक्सेल कम होगा तो करंट आपका आसानी से फ्लो होगा. अगर एक्सेल ज़्यादा होगा करंट को बच्चों फ्लो होने में दिक्कत होगी. अब यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों, देखो जो डीसी है, डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है एफडीसी क्या होता है? जीरो होता है. तो एक्सेल कितना आएगा? जीरो आएगा. और अगर एसी क्या होता है बच्चों आपका? नॉन जीरो होता है. तो एफ ए सी नॉन जीरो होगा तो एक्सेल आपका बड़ा आएगा, ग्रेटर देन जीरो. तो इसका मतलब क्या होगा? आपका डीसी करंट तो आसानी से फ्लो हो जाएगा बच्चों. ये जस्ट लाइक कंडक्टर बिहेव कर रहा है, जीरो आपका इम्पीडेंस है, ठीक है. बट जो आपका एसी है बच्चों, एसी करंट के फ्लो में पोजीशन आए क्योंकि आपका एक्सेल आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है. तो ये है आपका प्रूफ, ठीक है ना. इसलिए आपका ये इजी पाथ प्रोवाइड करता है डीसी के लिए और रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करता है एसी के लिए, क्योंकि बच्चों डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो और एसी की फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.